सुहागपुर के चुनाव परिणाम आते से ही एक बड़ा रोमांचक चुनाव यहां पर हुआ है और कहीं ना कहीं जो परिणाम आए उसके बाद सबके चेहरे खिल गए हैं। कहीं ना कहीं बड़ा ही जो कश्मकश भरा चुनाव रहा और आखिरी जो राउंड थे लगभग 15 राउंड या 14 राउंड के बाद जिस तरह से ये बाजी पलटी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। उन्हीं के परिश्रम से ये भैया ने ये चुनाव जीता है। देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव जो जीता है लाडली बहना योजना और सम्मानीय विधायक श्री विजयपाल सिंह के व्यक्तिगत व्यवहार, उसकी बदौलत जीता है। बहुत कठिन चुनाव था ये, निश्चित रूप से लगातार 15 सालों से वो विधायक थे और इस कारण इस निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण कुछ लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, तो कहीं कुछ विरोध हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ये पूरा भरोसा था कि हम कार्यकर्ताओं की बदौलत ये जीत होगी और बाबई के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर बधाई कि जिसके कारण हम लोगों को ये जीत प्राप्त हुई है। जी हाँ। कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है, चुनाव जीत चुके हैं? चुनाव जीत चुके हैं और पूरे कार्यकर्ता और मैं तो ये कहूँगा लोगों का एक जो विश्वास था विधायक जी के प्रति कि ये जीतेंगे, चाहे वो कैसे भी जीतेंगे, तो वो जो हुआ वो उसी प्रकार से हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं किसको जीत का श्रेय यहाँ पर देना चाहिए? निश्चित तौर पर विधानसभा, हम विधानसभा की बात करें तो या किन का योगदान यहाँ पर ज्यादा रहा? क्या लाडली बहना ने ज्यादा असर दिखाया यहाँ पर अगर स्थानीय की बात करें हम, या फिर कार्यकर्ताओं की कर्मठता, उनकी एकजुटता रही? नहीं, कार्यकर्ताओं ने तो विशेष तौर पर मेहनत की है और विशेष तौर पर बाबई के जो कार्यकर्ता उनको तो मैं विशेष बधाई का पात्र बोलूँगा कि वहाँ से जो लीड लेके आए और यहाँ के आए स्थानीय ये रहे प्रसाद भैया जो, तो उसका उनको फ़ायदा मिला। पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उससे हम जीत के बिल्कुल पार हो गए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्पराज सिंह पटेल बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पर 3 पंचवर्षीय से विधायक रहे विजयपाल सिंह को दिए। हालांकि विधायक विजयपाल सिंह जी की जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं रहे। पहला जो चुनाव था वो तकरीबन 30,000 वोट से वो जीते थे, उसके बाद और आंकड़ा कम हुआ, पिछली बार 11,000 और एक बार इस बार 2,000। तो कहीं ना कहीं एक बड़े साहसी योद्धा हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से बाजी मार जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और विधायक जी का तो आज देखो ना, एक वृत्ति भर एक ग्राम की मतलब 1% भी कहीं विरोध नहीं है विधायक जी का, तो वो उनको व्यक्तिगत फायदा मिला उन चीज़ को। हाँ, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा? बिल्कुल बड़ा भाई साहब। अच्छा, निश्चित कार्यकर्ताओं की जीत है, लाडली बहनाओं की जीत है और विधायक जी के द्वारा जो कार्य किए गए विकास कार्य की जीत है। किसानी क्षेत्र हो, विकास कार्य हो या बहन बेटी का मुद्दा हो, और सबसे अच्छी बात है 15 वर्षों विगत हम देख रहे हैं सुहागपुर विधानसभा में कभी कहीं गुंडागर्दी नहीं है। एक महिला हो, एक बिटिया हो, स्वतंत्र आ जा सकती है और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं विजयपाल जी के कंधों पर सुहागपुर के कार्यकर्ता और जितने भी नगरवासी हैं एक बड़ी जवाबदारी और एक बड़ी उम्मीद सौंप रहे हैं कि आपकी ये जीत नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्मीदें हैं, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं कि कहीं पर भी अगर विकास रुका हुआ है तो ये 4थी पंचवर्षीय में आपको वो करके दिखाना होगा। एक अंतिम सवाल यहाँ पर मैं सुहागपुर वासियों से जानना चाहूंगा, अब यहाँ पर जो रोमांच है वो मुख्यमंत्री को लेकर है, किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे सुहागपुर वासी? शिवराज सिंह चौहान से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, उनको ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, कौन बना रहा है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बन रहा हो? शिवराज सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर विजयपाल का विजय जुलूस वहां पर निकल रहा है और जहां पर विधानसभा सुहागपुर की हम बात करें, बाबई से लेकर सुहागपुर में निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। एक बड़ी बात यहां पर सामने निकल कर आई है कि अब देखना होगा कि कितनी जवाबदारी से वो यहां पर विकास कर पाते हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी।
चुनाव नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा चुनाव यहाँ माना जा रहा था और उसका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। 2456 वोट से भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल सिंह दोबारा यहाँ पर चौथी बार विधायक बन चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बहुत खुश हैं। सभी कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है। अच्छा। पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी हुई है। इसके लिए सभी लोग खुश हैं। सबको बधाई। और सबसे बड़ा कारण जो है, पुणे में कोरोना काल में उन्होंने ना कांग्रेस देखी ना बीजेपी देखी, 24 घंटे दिन और रात वह व्यक्ति लगा रहा और वह सेवा कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में आई। ये 2000 की जीत, ये वास्तव में 2000 की जीत नहीं है, 20,000 की, 24,000 की जीत। बड़ा चुनाव था यहाँ पर। कहीं ना कहीं स्थानीय जो पुष्पराज पटेल है वो भी एक बड़े उम्मीदवार थे यहाँ पर और बहुत टक्कर का चुनाव रहा। आखिरी तक ये चुनाव है, लगभग 19वें राउंड में तक लोगों ने दिल थामकर इसका इंतजार किया। कहीं ना कहीं युवाओं की दृष्टि में कौन सी योजना यहाँ पर काम कर गई? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को मेन चाहिए विकास। विकास जो माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने भरपूर किया है और निरंतर वह करते रहेंगे। और उनका यही कहना रहता है कि चुनाव तक जो भी हो गया है वो बातें चुनाव में खत्म हो जाती है। उसके बाद ठाकुर विजयपाल सिंह जी पूरे क्षेत्र के विधायक रहते हैं, एक एक जन का वो कल्याण करते हैं और एक एक जन विधानसभा का, उनकी विधानसभा क्षेत्र का जन रहता है जिसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। इस बार की जो जीत है एक बहुत बड़ी जीत सामने निकल के आई, क्योंकि जो स्थानीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे पुष्पराज पटेल, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पर दी है। कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है वो ये भाजपा सरकार की योजना हो या फिर स्थानीय चेहरे में उनकी छवि हो, ये 2000 एक छोटा सा आंकड़ा हम कहेंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत टक्कर का था और आखिरी तक ये जो चुनाव है वो चलता रहा।